हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग रेडी एक नए वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से रहेगी, किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इसे आप अच्छे से गांठ बांध लें। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो आप एक पैसिव इनकम भी जनरेट इससे कर सकते हैं और आगे जाके उसको मेन इनकम सोर्स भी बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो चार्ट्स देखने में जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ना, वो ये है कि आपका स्टॉक कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, ना कि सट्टेबाजी करना। ठीक है, और छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे बड़े साइज के टारगेट वाले स्टॉक्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये सीखना चाहिए हमें रेगुलर। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप हमेशा से ये ध्यान दोगे कि मैं लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढता हूँ। ये हम सीखने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। हमेशा वही स्टॉक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा हो, यानी मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10। पोजिशनल में ये रेशोज़ कोई बड़े रेशोज़ नहीं हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, पहले मंथली चार्ट, फिर डेली, फिर वीकली, इस तरीके से टाइम फ्रेम्स को देखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मंथली चार्ट, फिर वीकली, फिर डेली, फिर उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर उससे भी नीचे के टाइम फ्रेम हम जा सकते हैं, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। ठीक है, यहाँ पर मंथली चार्ट है, डबल टॉप पैटर्न है, डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ट्रेन लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और मैं हमेशा से 2-3 वीडियो से आपको बोल रहा हूँ कि ये स्थिति तभी सुधरेगी जब 24,900, 925 के ऊपर ये महीना क्लोज करेगा प्राइस। ठीक है, निफ्टी में तब तक निफ्टी में नेगेटिविटी बनी रहेगी। और अगर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, आप ये वाली कैंडल पे आप गौर करोगे तो इसने ट्रेल लाइन तोड़ी बट वापस ऊपर रिकवर हो गया और प्राइस ऊपर जाकर क्लोज किया है। तो ट्रेल लाइन यहाँ पे 2-3 बार टच हो चुकी है, उसे ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो निफ्टी मुझे ख़राब ही दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेक एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको चार्ट पे क्लियरली विजिबल है कि ये प्राइस को बहुत नीचे तक ला सकता है। ठीक है, हमें किसी पे मतलब भरोसा नहीं करना है, हमें सिर्फ चार्ट देखना है। आप टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर 61.8% पे आ जाओ आप, तो 14,716 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर ये इस महीने ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड करता है तो। ठीक है, कुछ लोगों को अभी ये बातें मजाक लग रही होगी, बट 23,512 मैंने यहाँ टॉप पे बोल दिया था कि 23,512 का पहला टारगेट है। जब निफ्टी 25-26 हज़ार चल रहा था कुछ ऐसे, तब भी लोगों को 23,512 लगता था कि बहुत मुश्किल होगी आने में, लेकिन वो देखो आप कितना फटाफट आता है। तो यहाँ भी यही पोजीशन है, चार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हम। जो चार्ट को इग्नोर करता है ना, वो कभी भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ट्स जो है वो प्राइस से बनते हैं और प्राइस भगवान से है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एक सपोर्ट पे निफ्टी जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है डेली, वीकली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम्स पे। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट से थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। देखो डेली चार्ट पे भी ये सपोर्ट पे है, राइट। ये गैप है जो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट पे प्लस बाउंस बैक का रीज़न क्या है, डबल बॉटम है प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। नीचे आप देखोगे डबल बॉटम प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा रिकवर करे अगर ये तोड़ के बंद नहीं होता है। मतलब ये जो 22,828 है, ये तोड़ के अगर निफ्टी क्लोज नहीं करता है, तब तक तो निफ्टी में ऐसा लगता है कि बाउंस बैक पॉसिबल है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बहुत वीक है। आप देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है और गिफ्ट निफ्टी भी माइनस ही शो कर रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 23,512 कैसे दिया था, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना था और डेली चार्ट पर, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो टारगेट है ट्रेन लाइन ब्रेक करके
ट्रेड करा है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये टारगेट देखो आप 23,512, 61.8% का टारगेट 23,512 आ रहा था जो आ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं बताया था कि ये आ जाएगा निफ्टी। तो अल्टीमेटली चार्ट्स जो है वो झुठलाए नहीं जा सकते, और यहाँ पर जो है निफ्टी टारगेट की तरफ बढ़ गया है। अब जो मोस्टली जो अब वॉच करने वाली बात है वो बस यही है कि आप देखो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर भी ये ट्रेल लाइन मैंने मार्क कर रखी है। आप देखो कितनी बार इसने इस पे सपोर्ट लिया है, इस ट्रेल लाइन पे कितनी बार सपोर्ट लिया, फाइनली ब्रेक करके लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, अब ट्रेल लाइन ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरी ट्रेल लाइन अलग बन सकती है, आपकी अलग बन सकती है। अगर मैं इसको इस ट्रेल लाइन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर दूँ तो भी, अब मैंने इस कैंडल को क्यों छोड़ा है, मैंने इस कैंडल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि ओपन की कोई वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो वैल्यू है, तो क्लोजिंग ट्रेड लाइन के ऊपर है, तो ये ठीक है। और यहाँ पर जो है ये ट्रेड लाइन को मैं मार्क करता हूँ तो भी ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो वीकली स्ट्रक्चर भी वीक है और डेली भी वीक है और मंथली तो वीक है ही है। अब मंथली पे क्या है कि हम एक लास्ट कंफर्मेशन, हमको 31 मार्च को मंथ खत्म हो रहा है, तो उस दिन लास्ट डे है, तो उस दिन हमें देखना पड़ेगा कि वो 24,925 से ऊपर क्लोज होता है क्या, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, तो हर टाइम फ्रेम पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है और डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बना है, ट्रेन लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी वीक है। निफ्टी बैंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटे से छोटा बनाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है और सीखने के पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी है। जो टाइम नहीं दे सकते हैं वो कुछ सीख नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी जो है ट्रेड लाइन ब्रेक करके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पे। डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना के ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पे आके ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है। बट अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो सपोर्ट ब्रेक करके ट्रेड करेगा, तो ये यहाँ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी आप देखोगे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ भी डबल बॉटम पैटर्न है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये दो रेगुलर रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुई है बैंक निफ्टी पे। मार्केट वीक है लेकिन फिर भी कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने अच्छे लेवल्स पे जो अवेलेबल है उनको ढूंढ के आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है, और हम स्टडी करते हैं। ये प्योरली स्टडी पर्पस से है, ट्रेड लेने के पर्पस से नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए। देखो कुछ अच्छे स्टॉक्स तब भी मिलेंगे जब मार्केट ख़राब हो, जब मार्केट अच्छा हो तो ख़राब स्टॉक्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एथर एनर्जी पहला स्टॉक है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर आपको क्या दिखेगा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये नज़र आएगा कि ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। राइट, आप लाइन चार्ट कर लोगे तो आपको लगेगा कि सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग यहाँ पर अभी तक की यहाँ पर आई है और उस पर क्लोज हुआ, उसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे शो कर रहा है। वनस्पत की निफ्टी गिर रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पर और ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए। एथर एनर्जी है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज। देखो मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन के लगभग आधे से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है प्रीमियर एनर्जीज में। यहाँ पर आपको सेम पैटर्न यहाँ भी नज़र आएगा, वीकली चार्ट पर भी, मतलब हर टाइम फ्रेम पर नज़र आएगा आपको ये पैटर्न। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, उसके बाद में क्या नज़र आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट डबल बॉटम नज़र आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पर, ये नज़र आ रहा है। डेली चार्ट पर आ जाओ तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर डबल बॉटम जैसी पोजीशन दिख रही है और प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है।
डबल बॉटम ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ट्रेड कर रहा है। तो ये आप लाइन यहाँ पर खींचोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना के और उसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है, इतने मंदे बाजार में ये पॉजिटिवनेस शो कर रहा है और प्लस रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पर बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए, ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। प्रीमियर एनर्जीज था आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया। ये मैं रेगुलर काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है और मजबूत पैटर्न बना के बैठा है। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, वो भी स्लांटेड, वो भी अपर साइड स्लांटेड। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है बहुत 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 लो स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है टारगेट के मुकाबले। तो इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ये स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट करके भी ट्रेड किया है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट करके भी, रीटेस्ट करके भी ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि सबसे पहले तो मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर ये अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। वीकली चार्ट पर भी आपको सेम दिखाई देगा, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनने लग गया है। ठीक है, डेली चार्ट पर आप देख लो, डेली चार्ट पर भी आपको सेम चीज़ें नज़र आने वाली है। अब यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसको ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 474-75 के ऊपर ये ट्रेड करने लगेगा, 475 के ऊपर क्लोज करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है गिरते हुए बाजार में भी। चौथा स्टॉक है पीएफसी। सिंपल आ जाओ आप मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पर आपको यहाँ पर यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर गिरते हुए है, जबकि इस जगह वॉल्यूम हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे हेड एंड शोल्डर नहीं मान रहा हूँ इस कारण से। ये कारण मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, हमेशा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें होती है एक्सपीरियंस वाली जो सीखी जाती है, ये एक्सपीरियंस से ही आती है। यहाँ पर आपको दिखाई दिखाई देगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसे बनाकर ये ट्रेड कर रहा है और आप देखोगे कि ये ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टॉक को वर्टिकली अप मूव देने के लिए। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पीएफसी है स्टॉक जो आपके रडार पर होना चाहिए। अगर आप केवल इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखकर भी टारगेट निकालेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट आपको चार्ट्स पर आता हुआ दिखाई देगा। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए और यहाँ पर कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल मंथली चार्ट पर आया था। मंथली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, राइट। इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक जो है बिल्कुल बॉटम में है। आप ये देखो यहाँ से बिल्कुल बॉटम में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में आप डेली चार्ट पर आ जाओ। डेली चार्ट पर भी आपको सेम सिचुएशन नज़र आएगी। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करके ये सपोर्ट भी चेंज हो गया है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में ये जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन है इसे ये ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और मैं अगर इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर आपको फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिखाई देगा और उसे भी ब्रेक करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है, प्राइस मोमेंटम को देखते हुए ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप देखोगे डेली, वीकली सभी पे आप देखो
अच्छा हाँ, वीकली पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बन रही है जो मैं आपको शेयर करना भूल गया। ये देखो, वीकली चार्ट पर अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। अपर साइड स्लांटेड बन रहा है, प्लस यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, रिवर्सल वीकली कैंडल बनी है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है तो मुझे लगता है कि यही बॉटम होने वाला है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, क्योंकि मंथली वीकली डेली सभी कहानियों को हम मैच करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ये इसका चार्ट भी मजबूत है, इसे भी आपके रडार पर होना चाहिए। 5 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एथर एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज, कोल इंडिया, पीएफसी और बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें आप देखोगे मैक्सिमम पावर सेक्टर वाले स्टॉक्स है, ठीक है। छठा स्टॉक है कमिंस। देखो, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनता हुआ चला आ रहा है, जबकि निफ्टी वीक है और ये रेगुलरली बुलिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। प्राइस गिरने को रेडी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन यहाँ पर ओवर हो गया है। ये ऊपर वाली शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली। ये ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, इसमें अच्छा खासा अप मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लास्ट स्विंग को ब्रेकआउट करके प्राइस यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी सेलिंग है इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब, इस कंसोलिडेशन का मतलब है कि इस रेसिस्टेंस पे जो भी सेलिंग है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, सेलर्स को बायर्स ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। कमिंग से आज का छठा स्टॉक। सातवां स्टॉक है टेक महिंद्रा। मंथली चार्ट आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पे। आप देखो, ये एक मैंने इंटरनल ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखो प्राइस इसको किस हिसाब से रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, फिर प्राइस ऊपर गया और वापस यहीं पर इसी लाइन को कितना सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखो, इस लाइन को कितना रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है। आपको यही लाइन, ऐसे ही लाइनें खींचनी होती है, ताकि क्या है, पता लगे कि जिस लाइन को सबसे ज़्यादा प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो, ये प्राइस के ऊपर ही चल रहा है, तो इस जो जोन है, पॉजिटिव जोन, इसके नीचे आया ही नहीं है प्राइस, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसके बॉटम में ये आपको अवेलेबल है, जिसके बॉटम में ये स्टॉक आपको अवेलेबल है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही छोटा सा स्टॉप लॉस इसका रहने वाला है। वो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कारण कि यहाँ पर प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ कंसोलिडेशन के दौरान इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये मंथली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको डेली चार्ट से मैच करते हो ना, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बॉटम में डेली चार्ट पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है, प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। देखो, मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ, 2 घंटे के चार्ट पर लेकर आऊँगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को मैच किया जाता है, सभी टाइम फ्रेम्स मिलाकर कंक्लूजन निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बॉटम में बिल्कुल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। 2 घंटे के चार्ट पर हम देख रहे हैं, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, सभी चार्ट जो है बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। डेली चार्ट पर भी आपको अब दिखाई दे रहा होगा ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रिवर्सल का साइन है, और ये मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली अगर आप देखते हो तो कितने नॉलेज वाले होते हैं, ये तो आप खुद से ही बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आठवां स्टॉक है जिंदल स्टील। बहुत समय से मैं आपको बहुत पहले से ये स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये स्टॉक भी जो इंटरनल ट्रेड लाइन है इसे ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। रीटेस्ट किया है इसने टॉप पे, अगर आप देखोगे ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट।
मंथली चार्ट है, ये आप देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, वो भी अपर साइड स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, राइट। वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पर भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये देखो आप, है ना, इसे भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। हर टाइम फ्रेम पर देख लो कितना मजबूत है ये स्टॉक। और डेली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये अब बहुत ही खतरनाक रूप से बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन को तोड़ेगा बड़ी अपसाइड आपको जिंदल स्टील में देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक सभी टाइम फ्रेम पर बहुत 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 स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आज जिन भी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे खतरनाक, सबसे पॉजिटिव स्टॉक मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, जिंदल स्टील। नवा स्टॉक है सन फार्मा। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, किसी भी तरीके से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बनी है, तो मतलब चार्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको फ्लैग इन पीनट पैटर्न नजर आएगा। अगर आप इसे फ्लैग इन पीनट पैटर्न नहीं भी मानते हो तो इसे अगर मैं हटा देता हूँ तो भी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न तो जरूर से नजर आएगा। इस वीकली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जो ब्रेकआउट से पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप देखो, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पर ओवर हो गया है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो सन फार्मा का अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। और पॉजिटिवनेस और क्या है, डेली चार्ट पर अगर आप आ जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एक अपर साइड स्लांटेड इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा जो कि रनिंग है। आप ये देखो, ये शोल्डर, ये हेड, ये सेकंड शोल्डर, ठीक है, ये सेकंड शोल्डर रनिंग है। तो ये स्टॉक जो है खतरनाक तरीके से पॉजिटिव जोन में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करके ट्रेड करने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। लास्ट लोअर लो ये स्टॉप लॉस रहेगा, उसके मुकाबले आप केवल इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट ही देखेंगे तो बहुत बड़ा है। और उस टारगेट के बाद में हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि वीकली चार्ट पर जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका टारगेट आने वाला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। सन फार्मा था आज का नवा स्टॉक, और आज का आखिरी स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। हालांकि इस स्टॉक का रेट बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए मुझे आप लोगों के सामने लाना ही पड़ा। देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है प्राइस, और इसके बॉटम में आपको मिल रहा है। पहली चीज़ आप समझ गए। ये मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पर आ जाओ। वीकली चार्ट पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस से रिवर्स होने के लिए रेडी है, ठीक है। बाकी ट्रेन लाइन मार्क कीजिए, आप बाकी चीज़ें तो आपको मैंने जैसे बताया उसी तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेन लाइन मार्क कीजिए, जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेक करता है तो हमें ये रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। डेली चार्ट आओगे तो डेली चार्ट पर भी आपको सेम चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आएगा, और यहाँ पर जैसे ही ये ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा 33,200 के ऊपर तो इस स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बॉटम में अवेलेबल है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। देखिए, ये 10 स्टॉक्स है, किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहेगी। आप खुद से एनालिसिस कीजिए। इतने गिरे हुए बाजार में भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आऊँ, प्रॉपर रीज़न भी दिया है। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, ये मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो मुझे संपर्क कर सकते हो। और अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।